हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान। जिप जैप प्रेजेंट झकास बॉलीवुड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी कलाकारों को आपके सामने लेकर के आया हूं जिसे देखने के बाद आपके दिलो दिमाग से एक ही आवाज निकलेगी और वो आवाज होगी मस्का है, मस्का बोले तो एकदम झकास। दोस्तों मेरा मतलब है आज हमारे बीच है ज़ेबा काजी, एक ऐसी सिंगर जिन्होंने पूरी देश विदेश में हंगामा कर दिया है। कई सालों से सिंगिंग की दुनिया में, स्टेज की दुनिया की बेताज क्वीन है और जिसे देखने के बाद में आप खुद कहोगे कि वाकई में परी हूं मैं, परी है ये, परी है ये, परी है ये वाकई में आज जिस गेटअप में यहाँ बैठी है हमारे सामने, तो दोस्तों आप खुद कहेंगे कि वाकई परी है ये। तो ज़ेबा काजी जी, सबसे पहले आपका झकास बॉलीवुड में बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आवाज को क्लियर करते हैं झकास बॉलीवुड के कप में कॉफी पी करके। थैंक यू। हाँ, सभी को नमस्ते, आदाब, सलाम सभी देखने वालों को। और जैसे कि इन्होंने कहा, क्या जिप जैप प्रेजेंट ज़ेबा, जिप जैप प्रेजेंट झकास बॉलीवुड और जिप जैप प्रेजेंट ज़ेबा। हाँ। तो ज़ेबा जी, सबसे पहले आप वाकई में परी लग रही है और वाकई परी के गेटअप में आप आई है और वाकई माशाल्लाह अल्लाह ने आपको वाकई परी ही बनाया है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि आप वो गाना सुनाए, परी हूं मैं। जी जी जरूर। आई मैं तो आई नजरों के अनजाने एक जहां से, लाई मैं तो लाई बाहरों के अफसाने भी वहां से। हे ना मुझे छूना, ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू। दोस्तों देखो, जैसा मैंने कहा था वैसा आपको मैंने प्रूफ दे दिया और आप भी समझ गए होंगे। ज़ेबा जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपने ये तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया गाने के जरिए, ये आपकी सीरत बयान हो गई, सबने देख भी लिया और सबने आपको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताओ कि आप कितने सालों से सिंगिंग की दुनिया में ये सिंगिंग कर रही है और कितने शो आज तक आपने किए और किन किन के साथ किए? देखिए, कितने शोज किए ये तो अनगिनत है, लेकिन शोज की शुरुआत मैंने जब मैं इस लाइन में आई थी शुरू में, तो मुझे सबसे पहला ब्रेक मोहम्मद अजीज जी ने दिया। मोहम्मद अजीज साहब, क्या बात। हाँ, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला डुएट मैंने उनके साथ गाया था वो, मैं से मीना से न साकी से न पैमाने से, दिल बहलता है मेरा आपकी आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। तो मुन्ना भाई से मैंने शुरुआत की, उसके बाद फिर शब्बीर कुमार जी के साथ शोज किया, फिर बाद में सोनू निगम जी, फिर कुमार शानू, अभिजीत जी, सबके साथ शोज करते करते मतलब शो की दुनिया में मैंने वाकई में राज किया है। और जो भी मैं आज हूँ तो मेरे ख्याल से इन सब सारे प्लेबैक सिंगर्स की बदौलत हूँ। जो भी आज मेरा एक स्टैंडर्ड है, पोजीशन है, स्टेटस है, वो सब इनकी बदौलत है। और इंशाल्लाह आगे भी मैं काफी वीडियोस प्लान कर रही हूँ, थोड़ा बहुत एक्टिंग की तरफ भी तवज्जो है और आपके साथ भी करने वाली हूँ, मैं आपकी मूवी में भी काम करने वाली हूँ। दोस्तों इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। ये फेंकता है साला में एक गाना है हमारा, बहुत ही मतलब सैड मूड है वो। हीरोइन जो है तो पाकिस्तान में है और हीरो इंडिया में है, दोनों के दिल धड़क रहे हैं और वो गाना है, दोनों को जुदा कर दिया गया है और गाने के बोल है कि जुदा हो गए तो दिल, सुनी है दिल की महफिल, ये क्या गजब हो गया, सजनी का साजर हो गया। तो उसमें जो गाना प्ले कर रही है, मतलब जो जिस गाने पर एक्टिंग कर रही है, एक राजस्थानी, मैंने एक क्या बोलते ना, राजस्थानी एक खेत में काम करने वाली होती है ना, वो गंवार एक औरत है, लेकिन इन पर मैंने वो गाना दिया, ये उनके लिए गा रही है। जैसे कि इला अरुण का गाना था और वो आपने गाना देखा होगा, बेहाले मस्ती मखुन, जहाले मस्ती मखुन बरंजिश, उस टाइप का ही गाना है। तो वो इन पर मैं जो है तो पिक्चराइज कर रहा हूँ। और चलिए ये तो हो गया, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, सही है, लेकिन अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। बोलिए। कि
देखिए जितने लुक अलाइक हैं उनमें आप सबसे अलग हैं, या ये बात आप भी मानते हैं, आप काफी क्लोज जैसा लोग कहते हैं। लोग कहते नहीं, हाँ लोग कहते, वाकई में ये बात सच है। और तो इसलिए अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक गाना गा रही हूँ और आप भी गाइए साथ। मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। ठीक है। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ I love you, I love you, I love you। कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। वो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you। मैं कुछ ना जानूं इससे ज्यादा, तू मेरा मोहन मैं तेरी राधा। जीवन नहीं इतना सीधा साधा, कैसे करूं तुमसे कोई वादा। वादे हैं झूठे सच्चे हो तुम, जैसे भी हो बड़े अच्छे हो तुम, बड़े अच्छे हो तुम। कहते हो सबसे मैं हूँ मन मौजी हो तो मौज करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, My name is लखन, My name is लखन। चलिए मैंने आपका इंटरव्यू आज आप सबका इंटरव्यू लेते हैं तो कोई नहीं, ऐसा आप उल्टा भी होना चाहिए। आप पहली एक ऐसी सेलिब्रिटी हो हमारे साथ कि जिसने आज मेरा इंटरव्यू ले लिया, जबकि मेरा गला बैठा हुआ, उसके बावजूद भी आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया। चलो कुछ ना कुछ लोगों को मेरी ये घोघरी आवाज समझ में तो आई। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हुआ हमारा आपस में जो एक दोस्ती हमारी है, वो दोस्ती के लिए हमने जो हंसी मजाक किया है। अब मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ये बताइए कि देश विदेश में आपने टोटल जो शो की, तो सबसे पहला टूर किसके साथ किया, किसने आपको टूर करवाया? सबसे पहला टूर मैंने इंटरनेशनल टूर जो है वो मैंने सोनू जी के साथ किया। सोनू निगम जी के साथ फीजी आइलैंड में। फीजी आइलैंड, हाँ यहाँ से काफी दूर है फीजी हाँ। आइलैंड। और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत छोटी थी मैं जब सोनू जी का ये गाना आया था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी यार ने ये वाला गाना तब नया नया आया था। तो उसमें क्या किया था वहां आपने? नहीं वहाँ पे तो शोज में रफी साहब के डुएट्स ज्यादातर गाते थे और गाने ज्यादा नहीं आए थे सोनू जी के उस वक्त। और उसके बाद फिर सोनू जी ने सारे गामा में एंकरिंग स्टार्ट की। ये मैं उस दौर की बात कर रही हूँ। और उसके बाद हाँ मैं एक नाम लेना भूल गई, बाली ब्रह्मभट्ट। बाली ब्रह्मभट्ट, हाँ बाली जी के साथ मेरा एक एल्बम बहुत हिट हुआ था, गब्बर मिक्स, गब्बर रिमिक्स शायद आपने दोस्तों देखा होगा वो बाली ब्रह्मभट्ट जी। मेरे हमारे दर्शकों को, आज की न्यू जनरेशन को बताना बहुत जरूरी है। अम्मा देख, हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, देख देख देख, हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, ये जो गाना है बाली ब्रह्मभट्ट साहब ने गाया था, ये उनकी बात कर रही जी। हाँ तो उनके साथ एक रिमिक्स आया था एल्बम, जब रिमिक्स का दौर शुरू नहीं हुआ था। हाँ। मेरे ख्याल से गब्बर रिमिक्स के बाद ये सारे गाने आए, कलियों का चमन जब खिलता है, ये सारे गाने उसके बाद हिट हुए। अच्छा मैं थोड़ा चाहूंगा ये थोड़ा सा ये गाना। थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा सोना लगता है, हीरे मोती जड़ते हैं, थोड़ा सोना लगता है। ये वीडियो आपने देखा होगा, इसमें निर्मल पांडे है हेलीकॉप्टर से, और फिर उसमें शोले के डायलॉग, कितने आदमी थे हरामजादे। तो बाली जी की हमेशा कोशिश रहती थी कि कोई भी रिकॉर्डिंग हो तो सबसे पहले वो मुझे बुलाते थे, साथ में डुएट्स गवाते थे। यूनिवर्सल से एल्बम आया था, काफी हिट हुआ था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ज्यादा हिट हुआ है, वरना मैं उसी वक्त मार्केटिंग करके थोड़ा और भी आगे बढ़ सकती थी। लेकिन शोज की दुनिया में इतनी छाई थी कि फुर्सत पैसे कमाने। दोस्तों इनकी बात को मैं थोड़ा सा रोक करके कह रहा हूँ कि शो की दुनिया की ये बेताज क्वीन है, क्वीन। जब ये स्टेज पर आती है तो साथ एक परी ऐसा लगता है कि आपके सामने आ गई, और पब्लिक फिर उसके बाद में सोने पे सुहागा ये होता है कि इनकी आवाज क्या, और वो जो कमाल करता है तो पब्लिक को ऐसा बांध कर रख लेते, जैसे जादूगर कोई चीज को बांध कर रख लेता है।
क्या उसमें हमारे जैसे भी बन जाते हैं, और वही वजह है कि वहीं से दोस्ती स्टार्ट हुई। आज हमारे बीच में हमारे साथ में ज़ेबा काजी जो है तो बैठी है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। और मैं क्या बताऊं कि इनके बारे में ज्यादा मैं जितना भी अगर बता दूं आपको तो भी मैं बताऊंगा, मैं यही कहूंगा कि बहुत कम बताया मैंने। जितना जानना चाहोगे उतनी गहराई में जाते जाओगे तो आपको लगेगा कि वाकई इनकी तारीफों के जो पहाड़ है वो खत्म नहीं हो रहे। खैर कोई बात नहीं। तो ज़ेबा जी, अब मुझसे आप एक बात और बताइए कि आप इतने देश विदेश में आपने शो किया और मुंबई में ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं है जिसके साथ आपने शो नहीं किया, मैं जानता हूँ। और उसमें एक बड़ा स्टार था आरिफ खान भी, उसके साथ भी आपने बहुत शो किया है। तो ये बताइए कि शाहरुख, सलमान, सोहेल भाई और अरबाज, इनके साथ में आपने जब शो किया तो आपने वहां उनको ऐसा क्यों नहीं कहा कि भाई जैसे मुन्नी बदनाम में क्या ममता शर्मा ने जो गाना गाया था, मुन्नी बदनाम हुई, तो वैसा मैं तो चाहता कि आप उनसे आगे निकल सकती थी। आपके पास तो ब्यूटी भी है और कला भी है, तो वो उनको मतलब उनके साथ में उन्होंने जो मस्का लगाकर रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ गए और आप यहाँ रह गई। जी, तो जी, हाँ, इसके बारे में क्या इसकी कहेंगे? वजह ये है कि जब जिस दौरान मैं शोज करती थी सलमान खान के जीएस एंटरटेनमेंट के थ्रू, हाँ। बंटी वालिया के बंटी वालिया, हाँ, जीएस एंटरटेनमेंट, हाँ, तो उस वक्त मतलब मैं थोड़ी सी शाय और मतलब हाँ। वैसी थी, तो लाइक मुझे करना यही चाहिए था कि सलमान भाई से बात करती ये गाना, लेकिन मैंने उतना जैसे उस वक्त आनंद राज आनंद, अनु मलिक, नदीम श्रवण, इन सब के साथ भी मैं शोज किया करती थी, लेकिन मैंने मतलब उस चीज को सिर्फ शोज तक ही रखा। हाँ। ये नहीं कि मैं जाकर बात करूं कि आप मुझे मेरा गाना सुनिए, हाँ। या आप मुझे रिकॉर्डिंग में चांस दीजिए, तो वो मैंने यूज नहीं किया। मैं जानता हूँ क्योंकि आपको शो से फुर्सत नहीं नहीं थी, हाँ। सुबह का शो, दोपहर का शो, शाम का शो, और सारा खाना बाहर का खाना, और वही खाना आज बदल पे दिखाई दे रहा है। तो आप एकदम ऐसी स्लिम टिप हुआ करती थी, मैं जानता हूँ, क्योंकि घर का खाना नहीं मिलना भी बहुत बदकिस्मती वाली बात है। खैर कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी आपकी आवाज में वही दम है, वही खम है, अभी भी आप किसी से कम नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ सलमान भाई प्रोडक्शन में आप और हम चलते हैं, और चलने के बाद में मैं आपके बारे में सलमान भाई को, सोहेल भाई को रिकमेंड करेगा। आपको तो जानते ही है, मुझे भी जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह से अगर फिर से एक बार उनको किसी गाने की जरूरत है, और वो गाना अगर आप गा ले तो मैं समझता हूँ कि आप कल की स्टार होंगी। लेकिन बस इतना है, अगर आप स्टार हो गए तो हमको भूलना मत प्लीज। आप बन गए तो आप मुझे सेक्रेटरी रख लेना, मैं आपका काम संभालूंगी। एक सिप मारो जैसे चाय ठंडी हो रही है। स्टार तो आज भी चाय है, कॉफी। स्टार तो आज भी आगे बढ़ने की जी क्या जी बात जी, है। बहुत बढ़िया हमारे दर्शक है जो ऐसा अपने थोड़ी है। कमेंट्स। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। ये स्टार बनने की क्यों बात करें, जब इंटरनेशनल शो किया तो स्टार आज भी है ये। स्टार तो आज भी है। आज भी है, तो फिर अभी नई स्टार क्या बननी स्टार है, लेकिन हाँ। हर आर्टिस्ट को एक ऐसा होता है, एक उम्मीद होती है कि हमको बड़े पर्दे पे जाए, बड़े पर्दे फिर पर। वो चाहे एक्टिंग के थ्रू हो या सिंगिंग के थ्रू। अच्छा, एक्टिंग तो आप मेरे साथ फेंकता है साला में कर रही है, ये गाने पर, ये गाना इसके बाद हम सलमान भाई के पास, इसके बाद नहीं, ये तो करेंगे हम लोग, फेंकता है साला में। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि फिर ये बोलना पड़े कि फेंकता है साला। नहीं सही बात नहीं, ऐसा मैं- नहीं होना चाहिए कि फिर ये मैं आपको बोलूं कि फेंकता है। नहीं, देखिए, मैं जो सब्जेक्ट है मेरा, जी ये सब्जेक्ट है फेंकता है साला का, जो है कि ये मुंबई है। जी मुंबई में सच को सच भी साबित करने के लिए झूठ मिक्स करना पड़ता है। जी क्या? अरे सर, आप अभी अब पहुंच रहे सर यार मैं बस थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था, हालांकि ट्रैफिक नहीं था, ये घर से लेट निकला है। तो ये सारी बातें, लेकिन ये फेंकता है साला, ये जो है, अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना तो ही आप सक्सेसफुल है। हाँ, ये भी सच है, ये भी बात, ये इस तरीके से जैसे मैं चली, हाँ। उसमें सक्सेस नहीं है। नहीं समझ गए तो इसलिए आपका जो कॉन्सेप्ट है फेंकता है साला, तो आप बना तो रहे हैं इस मूवी को, लेकिन आप इस पर अमल भी कीजिए। हाँ, अमल की। मेरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों फेंकता है साला का, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर। हर स्ट्रगलर को सच्चाई का आईना दिखाएंगे। वो भी कौन सी सच्चाई? इंडस्ट्री की सच्चाई। ये जो स्टार बन जाते हैं, इतने आसानी से स्टार नहीं बनते दोस्तों। क्या कितने पापड़ बेलना पड़ता है, और स्टार बनने के लिए वो सारा स्टार मटेरियल होना चाहिए। जैसा आपके अंदर खूबसूरती है, आप डायलॉग बोली थी, आप हर भाषा बोली थी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू,
मराठी, गुजराती, पंजाबी सब बोल लेती है और सभी भाषाओं में आपने गाना भी गाया है, तो आप आसानी से एक्टिंग भी कर सकती है। मैंने ये लॉकडाउन के दौरान एक शॉर्ट फिल्म की है, एजाज भाई एजाज खान के इस पर है, अल्लाह के बंदे पर। अल्लाह के, हाँ, तो वो आप एडिट करके जरूर इसमें थोड़ा सा क्लिप डालिएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारे ऑडियंस को दिखाइएगा जरूर, तो एक एक्टिंग की भी झलक आ जाएगी। हाँ, एक्टिंग की झलक आ जाएगी। तो अब ये बताइए कि अभी दर्शकों को कौन सा गाना सुनाना चाहिए आप? दर्शक को क्या आपको? नहीं, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहन है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। अच्छा, मेरा फेवरेट गाना लता जी का, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। Thank you. अच्छा, मैं चाहूंगा लता जी का वो वाला गाना, यार तेरी पहली नजर का सलाम, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। 16 बरस की बाली उम्र का सलाम। अच्छा, मुझे लिरिक्स इतने याद नहीं थे। मिलते रहे यहाँ हम, ये है यहाँ लिखा, इस लिखावट के ज़ेरो ज़हर को सलाम। बस इतना ही याद है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मैं चाहूंगा दिल वाले दुल्हनिया का लता जी का वो गाना है ना, जरा सा झूम लूं मैं, हाँ वाला, जरा सा झूम लूं मैं, ना रे बाबा ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, आ तुझे झूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बनके हवा। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। Thank you. अच्छा, और कोई ऐसा फड़कता हुआ गाना जो पब्लिक को लेटेस्ट, कोई लेटेस्ट कलेक्शन? पब्लिक की फरमाइश है तो तलाश का गाना गाइए। कौन सा? तेरे नैना तलाश करूं, वो अच्छा, शर्मिला ये टैगोर का मुझे- बहुत अच्छा गाना मुझे है, नहीं नहीं आता। आता है। उसकी फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। खैरियत पूछो कभी तो हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, ओह, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ हाँ। गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा चला दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ क्या बात है, क्या बात है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, क्या बात है। कोई भी अच्छा, ये बताइए क्लासिकल गाना नहीं गा सकते, ये क्लासिकल, जो भी आए, क्लासिकल वो उनके जो शो में जो डिमांड होती है वही हिसाब से। तो दोस्तों, ये थी ज़ेबा काजी और इनके बारे में अब आपने तो देख लिया इनके टैलेंट को। अच्छा, मैं चाहूंगा कि हमारे झकास बॉलीवुड के दर्शक, अभी बहुत से कमेंट्स आएंगे, जी। कमेंट्स आएंगे और उसमें आपको फरमाइश करेंगे, तब मैं लाइव आ जाऊंगी आपके हाँ साथ। लाइव आप आना। और जी, मैं चाह जरूर। दोस्तों, जब आपकी कोई फरमाइश, कोई गाने की फरमाइश होगी तो आपका नाम लेकर ये मैडम आपके आपके जरूर, नाम जरूर। लेकर के गाना गाएंगी कि आपकी फरमाइश है। आज तो हम पहली बार रूबरू हो रहे हैं, इंशाल्लाह आगे जैसे आप YouTube पे लाइव लेंगे मुझे, तो जो भी फरमाइश आएगी मैं पूरी करूंगी। कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी ज़ेबा काजी जी, इंटरनेशनल फेम, बहुत ही बढ़िया सिंगर, बहुत ही गुड लुकिंग,
और मैं ज्यादा क्या कहूँगा, ज्यादा कुछ कहूंगा तो चांद को सूरज दिखाने के, चांद को चिराग दिखाने के मुताबिक होगा, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपने देख लिया। और दोस्तों आप झकास बॉलीवुड को, जीप से प्रेजेंट झकास बॉलीवुड को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें कि आज हमारी ज़ेबा काजी जी कैसी लगी आपको, इनकी खूबसूरती कैसी लगी, इनकी आवाज कैसी लगी, इनकी खूबसूरत आवाज कैसी लगी, और आप क्या इनके लिए कमेंट करना चाहिए और कौन सा गाना दूसरे एपिसोड में सुनना चाहिए, तो प्लीज जरूर बताइए और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जाते जाते कुछ मैं चाहूंगा, परी हूं मैं, वही गाना फिर से। नहीं, ये गाना नहीं गाऊंगी मैं गाऊंगी चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इसलिए आपने कहा जाते जाते, हाँ, जाते। तो अलविदा नहीं, क्योंकि हम दोबारा मिलने वाले, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जरूर। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आपकी बस कमेंट्स का और आपकी मोहब्बत का हमको इंतजार रहेगा। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, रानी जय महाराष्ट्र। थैंक यू।